सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, इतना विलंब हो गया, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है ये किसी जाति विशेष या वर्ग के लिए हक छीनने का नहीं बल्कि हक दिलाने का है। हम बात करते हैं कि गरीबों के लिए हमने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन देने का तरीका क्या है कि एक बच्चा 500 नंबर लेके आता है, एक बच्चा 350 नंबर लेके आता है। हमने क्या किया कि ये 500 वाले बच्चे को कॉलेज पहुंचना था, ये 350 वाले को वहां पहुंचा दिया। तो हमने क्या किया, इस बच्चे का हक जो था वो इसको पकड़ा दिया। इसमें गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से क्या दिया? वो तो कहते हैं हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या दिया इसमें? तो आपने सिर्फ एक बच्चे का हक पकड़ के दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया। अगर हमारे किसी माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कमजोर और एक बच्चा हेल्दी है, तो क्या माँ ये करेगी कि हेल्दी बच्चे का खाना छीनकर कमजोर बच्चे को खिला देगी? दोनों बच्चों को खाना खिलाओ, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसको जिम भी ज्वाइन कराओ, उसकी हेल्थ के लिए और मेंटेनेंस करो। लेकिन ये थोड़ी करेंगे कि एक बच्चे का खाना छीनकर दूसरे बच्चे को दे दिया कि ये दूसरा बच्चा भी कमजोर हो जाए। और यही राजनीति हमारे देश में अभी तक चलती आ रही है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे को प्रतिभाएं ना दिखाकर उसकी प्रतिभाओं का लगातार दमन किया जा रहा है, जिसके कारण देश में सुसाइड रेट नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। क्या इस विषय पर कभी किसी ने चर्चा करनी चाहिए? ना तो चर्चा करना चाहता है कोई, ना ही इस मुद्दे को छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि आग लग जाएगी, मेरी सत्ता की कुर्सियां हिल जाएंगी। भले ही देश में क्यों ना एक नया विकास हो जाए, इससे किसी को मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता की कुर्सियां हिल जाएंगी, इसलिए इस मुद्दे को नहीं छुएंगे। वो खुद बता रहे हैं इस बात को कि मेरे लिए कुर्सी ज्यादा मायने रखती है। ये देश का भविष्य की चिंता होती तो वो इन प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाते और जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने पर खर्चा करते। हमारा कहने का मतलब यह है कि समाज में अगर एक बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है तो हमें यह देखकर उसको हाथ ना बढ़ाना पड़े कि उसकी जाति क्या है, ये देखकर हाथ बढ़ाए कि बच्चा गड्ढे में गिरा है, उसके ऊपर निकालना। लेकिन सत्ताधारियों ने बैठकर ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि लोगों में भेदभाव किया और खुद सरकारों में बैठ गए। भगत सिंह जी खुद कहते हैं कि हमें एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना करनी है जहां पर हर कोई मानवता के साथ जिए, जहां जातियों में भेदभाव ना रहे। लेकिन दिन रात सिर्फ जातियों पर कानून बनाकर हम तो और जातियों में तोड़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जातियों में भेदभाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, आपकी पॉलिसी आई रिजर्वेशन नाम को लेकर और आप कहते हैं कि इसको हम सामाजिक वंचन कार्यक्रम है, अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम है। तो कितने लोग अपलिफ्ट हुए हैं, आप डाटा देंगे क्या? तो आप कहते हैं कि शायद डाटा मेरे पास नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सामाजिक वंचन कार्यक्रम है। अगर सामाजिक वंचन कार्यक्रम है तो कितने लोग हुए हैं 80 सालों में, ये बताएंगे क्या आप? तो आप कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस पॉलिसी से अभी तक कोई भी वंचन कार्यक्रम से बाहर नहीं निकल पाया तो ये पॉलिसी फेल है। क्या इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? सुधार होने चाहिए। हम कहीं नहीं कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, रिजर्वेशन में सुधार किए जाए। और सुधार किस तरीके से किया जाए कि एक गांव के गरीब बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाए, उसको अच्छे से पढ़ाने की सुविधाएं दी जाए। अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उस गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए और उसके खर्चे गवर्नमेंट उठाए। इस तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि प्रथा में बैठी रहे। एक प्रतिभाशाली बच्चे को प्रतिभाएं दिखाने का मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभाएं दिखाकर राष्ट्र का विकास और देश का विकास कर सके। क्या इस प्रकार की भावनाएं सरकारों में कभी आ सकती है? हम सिर्फ इसलिए इसको नहीं छुएंगे क्योंकि मेरी कुर्सी हिल जाएगी। तो आपकी कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि इनके लिए सिर्फ कुर्सियां मायने रखती हैं, देश का भविष्य मायने नहीं रखता। कितने भारतीय सीईओ, कितने विदेशी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रतिभाएं थी, ज्ञान था, लेकिन आप उन प्रतिभाओं को दिखाने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो वो वहां चले गए। अब अगर ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन में 70% कर देंगे प्राइवेट कंपनियों में, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में अगर हम देखें तो गांव के गरीब बच्चे, मैं कहता हूं जिनको ये कहते हैं कि वंचित हैं, SC ST से आते हैं, वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहते हैं कि वहां रिजर्वेशन नहीं है इसलिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमारी सरकार आई तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर देंगे। तो क्या रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप बताइए, रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि उस बच्चे के पास एजुकेशन नहीं है। अगर वो बच्चा एजुकेटेड होगा तो प्राइवेट कंपनियां खुद ब खुद उसको हायर कर लेंगी। प्रॉब्लम थी एजुकेशन वहां तक पहुंचाने की और हम बात क्या लेके आए? रिजर्वेशन की। और अगर हमने प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दिया तो हमारे देश में कंपनियां इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी। हम दिन रात देश को खोखला करते जा रहे हैं और उनको ही वोट देते जा रहे हैं। या आप देश को खोखला करें और हम आपको सरकार में, सत्ता में बैठाते रहेंगे। क्यों? आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन अगर कर देंगे क्या विदेशी कंपनियां यहां आएंगी? विदेशी कंपनियां यहां आना बंद हो जाएंगी और हमारा देश और खोखला हो जाएगा। सिर्फ रिजर्वेशन इसलिए नहीं छूता है कोई क्योंकि कुर्सियां हिल जाएंगी। ये कुर्सियां हिला दो, इनको बता दो कि ये कुर्सियां हम हिला देंगे अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी, ना कि ये कि एक बच्चे का हक दूसरे को पकड़ाते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं
कुछ लोग हमने वो सुने लोगों के बयान के कहते हैं कि हमारे साथ उस दिन सच्चाई में आजादी हो पाएगी जिस दिन हमारे हाथ सरकार के खजाने की तिजोरी लग जाएगी। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं वो सरकार के खजाने की तिजोरी क्या है? सिर्फ 2.3 करोड़ सरकारी नौकरियां। अगर 2.3 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं तो देश की आबादी है 144 करोड़। मैं कहता हूं 100% रिजर्वेशन दिया जाए। 100% रिजर्वेशन दिया, अनरिजर्व लोगों को हमने बाहर कर दिया। 44 करोड़ लोगों को कितने लोग बचे? 100 करोड़, बल्कि 104 करोड़ लोग। कितने परसेंट लोगों को जॉब मिलेगी? 2% लोगों। 2% लोगों को ही तो सिर्फ जॉब मिल पाएगी अगर हम 100% रिजर्वेशन कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? 100% रिजर्वेशन दे दीजिए तो भी तो हम सिर्फ 2% लोगों को अपलिफ्ट कर पाएंगे। 100% को कब कर पाएंगे? तिजोरी सरकारी के खजाने की 2.3 करोड़ जॉब नहीं है, सरकारी खजाने की तिजोरी है एजुकेशन। अगर हम उस बच्चे को एजुकेटेड कर देंगे तो उसके लिए सारे कॉर्पोरेट ऑफिस के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके लिए विदेशी कंपनियों के दरवाजे खुल जाएंगे और वो भारतीय कंपनियों के सीईओ और भारतीय कंपनियों के मालिक बनेंगे अगर हम उनको एजुकेटेड कर देंगे। लेकिन सरकारी खजाने की तिजोरी है एजुकेशन और हम बात लेके आते हैं रिजर्वेशन। क्यों? सरकारी खजाने की रियल तिजोरी तो है एजुकेशन, लेकिन हम बात क्या करते हैं? रिजर्वेशन। अगर हम उस बच्चे को एजुकेटेड कर देंगे तो उसके लिए तो सारे प्राइवेट सेक्टर्स खुल जाएंगे, उसके लिए विदेशों की हर कंपनियों के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन हम कभी बात नहीं करते उसको एजुकेटेड करने की, हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, ताकि वो हमें वोट देता रहे। तो हमें अपनी आंख खोलनी पड़ेगी कि ये सिर्फ बहकाया जा रहा है, हमको बरगलाया जा रहा है और सत्ता में बैठने के तरीके हैं। कुछ लोग राजनेता ऐसे हैं जो अपने आप को एक जाति का प्रमुख विशेष बताते कि हम इस जाति के नेता हैं, कि हम एससी समुदाय का नेता हैं, तो हमें बस एससी समुदाय वाले वोट दे दे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वहां एससी समुदाय की कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, अगर आपको एससी लोगों की ही इतनी चिंता है तो आप बार बार एक ही रिजर्व सीट पर क्यों लड़े जा रहे हैं? आप छोड़िए, एक बार आप मंत्री बन चुके हैं, आप उस रिजर्व सीट को छोड़िए और किसी दूसरे को मौका दीजिए, तो बात नहीं करेगी कि हाँ हम भी छोड़ देंगे इसको। आप जब कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक